हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्यो शॉट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनन के बारे में। ऑर्गेनन के सिलेबस में एक तो आपका ऑर्गेनन प्रॉपर आ जाता है, जो आपकी ऑर्गेनन की टेक्स्ट बुक है, और कुछ फिलॉसफीज़ आ जाती हैं। ये पूरा सिलेबस होता है आपके ऑर्गेनन का। अब ये ऑर्गेनन प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक है, इट इज़ डिवाइडेड अगेन इनटू 4 पार्ट्स: प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनन प्रॉपर या कहो टेक्स्ट या कहो अफोरिज्म्स, देन कम्स अपेंडिक्स। आपको इतना सारा पोर्शन जो है, ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना है टेक्निकली, लेकिन जो मेजर चंक होता है वो यहाँ से आता है। जो प्रॉपर टेक्स्ट है, इस पार्ट से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? एक अफोरिज्म की तरीके से और दूसरा थ्योरी के बेसिस पे। अफोरिज्म्स, क्या हमें सारे के सारे अफोरिज्म्स याद करने हैं? यानी 294 ऑफ 5th एडिशन एंड 291 ऑफ 6th एडिशन, क्या हमें सारे याद करने हैं? नहीं। देयर आर अ फ्यू अफोरिज्म्स जिनके नंबर हमें पर्टिकुलरली याद रहने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा फेवरेट है जो मैं हर क्लास में बताती हूँ, लाइक 77। ठीक है, तो इमेजिन ये 7 इस 7 से बोल रहा है कि तू स्यूडो है। नहीं, तू स्यूडो है। ये बोल रहा है नहीं तू स्यूडो है। नहीं, तू स्यूडो है। स्यूडो पता है ना? स्यूडो मतलब नॉट ओरिजिनल या फिर फेक या डुप्लीकेट, बहुत सारे सिनोनिम्स है। सो ये 7 इस 7 से बोल रहा है तू फेक है, तू फेक है। ठीक है, सो ये छोटी सी इमेजिनरी स्टोरी है जिससे हम याद रख सकते हैं कि 77 में हमारे आते हैं स्यूडो क्रॉनिक डिसीजेस। एक और छोटा सा प्यारा सा हिंट दे देती हूँ। 22, तू 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 22, तू तू मैं, राइट? तू तू मैं तो हम सबको पता है ना, तू तू मैं। सो तू तू मैं किसके बीच हो रही है? एंटीपैथी एंड होम्योपैथी के बीच तू तू मैं हो रही है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि कहीं भी अगर तू तू मैं हो रही है तो कोई ना कोई होता है जो उसका मज़ा ज़रूर लेता है। तो फुट नोट में आ गया एलोपैथी। सो टू तू मैं किसके बीच हो रही है? एंटीपैथी और होम्योपैथी। और मज़े कौन लो रहा है? फुटनोट में बैठ के एलोपैथी, है ना? सो ये जो छोटे छोटे हिंट्स होते हैं फॉरिज्म नंबर्स के, ये हमें हेल्प करते हैं फॉरिज्म नंबर्स को और अच्छे से याद रखने के लिए। रही बात हिंट्स की, तो क्या हर जगह हिंट्स काम करेंगे? नहीं। और क्या है ना, हिंट्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम अफोरिज्म्स लर्न नहीं कर सकते? तो ऐसा भी नहीं है। हिंट्स बस फर्स्ट लेवल पे हमारी हेल्प करते हैं, जहाँ पे हमें टॉपिक नया नया है और हमें बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं जो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड होती है। तो उन चीज़ों के लिए हिंट्स हमें फर्स्ट लेवल पे हेल्प करती हैं और बिल्कुल लास्ट लेवल पे भी हिंट्स हेल्प करती हैं। कैसे? एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस है, हम कंफ्यूज हो गए, 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, 2 में हम बहुत कंफ्यूज है, ये या ये। उस कंडीशन में भी हमें निमोनिक्स बहुत इजीली सही आंसर की तरफ जाकर टाइम सेव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर क्लासेस आर गोइंग टू बी। वेवजाई, ठीक है। सो नेक्स्ट है थियोरी। थियोरी में क्या आता है? कहीं पे हैनीमन सर ने ऑर्गेनन में कुछ एग्जांपल्स बता दिए, कुछ सिचुएशंस बता दी, या कुछ थियोरी का मेजर पार्ट है जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हम सारी चीज़ें आज की क्लास में तो डिस्कस नहीं कर सकते, पर हाँ, मैं एक छोटा सा हिंट आज की क्लास में दे दूँगी कि कैसे आप अफोरिज्म नंबर्स को लर्न कर सकते हो। डिफ़िकल्ट लगता है ना नंबर्स? हाँ, रेपर्टरी जिन्होंने पढ़ा है उनको तो समझ में आ गया। नंबर्स का तो बिल्कुल गेम होता है, बस हमें खेलना आना चाहिए, राइट? सो अफोरिज्म्स को हम सेट में पढ़ते हैं। ये सेट्स मैंने नहीं बनाए, ये सेट्स आपके अफोरिज्म के टेक्स्ट बुक में भी है। सो आप चाहो तो उन्हीं सेम सेट्स को फॉलो कर सकते हो, जिसमें से मैंने एक सेट लिया है 210 से लेकर 230 तक, राइट? सो ये सेट क्या है? दिस इज़ अबाउट मेंटल और इमोशनल, ठीक है? सो मेंटल डिसीजेस कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, इजी एंड मतलब हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल डिसीजेस कहाँ से कहाँ तक? 210 to 230। इस बार का हमारा APPSC का जो पेपर आया था उसमें अफोरिज्म्स
के सेट के बेसिस पे क्वेश्चन आए थे, मतलब एक अफोरिज्म दे के इसमें क्या है, इसके बदले अफोरिज्म का सेट आया था जिसको हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन करना था. लाइव क्लास में विल डिस्कस द क्वेश्चन एज वेल. सो अभी के लिए फ़िलहाल ये याद रखो कि हमें मेजर सेट तो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाय चांस उस सेट के बाहर का, जैसे फॉर एग्जांपल 231 से लेकर 244 है इंटरमिटेंट डिसीजेस, और बाय चांस इसके बीच का एक ऑप्शन दे दिया जैसे 232 एंड बाकी ऑप्शंस इसके बाहर के बिफोर 231 या आफ्टर 244 दे दिया, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि 232 आंसर है. खैर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस वेरी वेरी लेस है, बट स्टिल अगर आप लकी हो और आ गया तो एटलीस्ट ये सेट आपकी जान बचाएगा. ठीक है, तो चलते हैं मेंटल डिसीजेस पे. 210 to 230 जान क्या बचाएगा, मतलब माइनस होने से बचाएगा, राइट. सो 210 to 230, 210 to 230 क्या है, मेंटल डिसीजेस. मेंटल डिसीजेस. अब देखो 30 याद है बच्चों रेपर्टरी में 20 का 50 राइट. सो उसी तरीके से ये 30 13 है ना, एक सा लग रहा है ना बोलने में 13. चलो यहीं से हिंट ले लेते हैं. 210 से लेकर 213 तक क्या है, डिस्पोजिशन इन मेंटल डिसीजेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट है ये, आगे जाकर थैंक यू बोलोगे. ठीक है, सो डिस्पोजिशन इन मेंटल डिसीजेस कहाँ से कहाँ तक, 210 to 213. कैसे याद रखें, 210 to 230 मेंटल डिसीजेस है, और उन मेंटल डिसीजेस का जो डिस्पोजिशन है वो कहाँ पे है, हम देखते हैं माइंड एंड डिस्पोजिशन को चेंज्ड हम देखते हैं 213 तक, राइट. सो ये भी एक बहुत ही अच्छा सा हिंट है. ये हिंट नंबर 1 है. हिंट नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल रियली मेक योर वर्क लेस कम्बरसम. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब 210 से लेकर 230 तक मेंटल डिसीजेस हैं. अब इसके बीच में हमें एक फैंसी नंबर चाहिए. फैंसी नंबर मतलब देखो, if I ask you to remember one of these numbers, 216, 217, 220 and 223, ओके 223 एंड 225, इन नंबर्स में से अगर मैंने तुम्हें कोई नंबर बोला कि याद रखो, तो किस नंबर के याद रखने के चांसेस ज़्यादा है. मतलब ठीक है ये भी एक फैंसी नंबर है, बट कौन सा ऐसा नंबर है जो सच में एक्चुअली आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा या फिर इजीली आप याद रख पाएंगे. ऑब्वियसली बात है ये 225 जो है ये एक फैंसी नंबर है, तो ये लंबे टाइम के लिए आपको याद रहेगा. सो 225, हमें 4 स्टेशंस पे और गाड़ी बैठानी है. एक गाड़ी आ चुकी है. सो अब हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स तो पता है ना, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स बचपन में पढ़े थे. थोड़ा सा मैथ्स की मेमोरी को थोड़ा सा पॉलिश कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रेपर्टरी और ऑर्गेनल में खास करके. नाउ ऑड नंबर की सीरीज़ को हम यहाँ पे माइनस करेंगे. ऑड नंबर्स क्या है, 1, 3 एंड 5. ठीक है, अब ये मत पूछना माइनस करना है या प्लस करना है. ऑब्वियसली हम 225 से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे ना. आपको पीछे जाना है तो आप माइनस ही करोगे ना, आपको आगे बढ़ना है तो प्लस करोगे. अभी तो हम पीछे जा रहे हैं, है ना, सो माइनस कर रहे हैं. सो 225 माइनस 1, 224 माइनस 3, 221 माइनस 5, 216. चलिए आगे बढ़ते हैं ना. 216 क्या है, ये और ये. ठीक है, पहले इन दोनों को फिनिश करते हैं. 216 क्या है, मेंटल डिसीजेस ऑफ कॉर्पोरियल ओरिजिन. ओके, नाउ 227 क्या है, अगेन मेंटल डिसीजेस ऑफ इमोशनल ओरिजिन. ये हल्का हल्का हिंट है, आप अफोरिज्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा. बट 216 से जुड़ा हुआ क्या है, 225 से जुड़ा हुआ क्या है, ये जानने के लिए हमें बिल्कुल ऐसे छोटे हिंट्स लेने पड़ेंगे जिससे हमें टेक्स्ट थोड़ा सा याद रहे. नाउ कॉर्पोरियल ओरिजिन. ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस सीखेंगे साइकोसोमैटिक एंड सोमैटोसाइकिक. आप लोग सब समझदार बच्चे होंगे, पर मेरे लिए ना ये बहुत डिफ़िकल्ट था. मैं बहुत कंफ्यूज होती थी साइकोसोमैटिक कौन सा है, सोमैटोसाइकिक कौन सा है. तो मैंने एक छोटा सा हिंट रखा है अपने लिए कि जब भी आप
जिस चीज़ से स्टार्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइको से स्टार्ट किया है, यानी जो चीज़ पहले आ रही है पहले वही डिसीज़ रही होगी, बाद में दूसरी चीज़ आई होगी। सो यानी साइकोसोमैटिक माने इमोशनल, साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रबल पहले रहा होगा और उसके बाद में डिसीज़ डेवलप हुई है। सो मेंटल डिसीज़ ऑफ इमोशनल ओरिजिन। सोमैटोसाइकिक, सो पहले क्या था, पहले कॉर्पोरियल या फिजिकल लेवल पे डिसीज़ थी जिसमें आगे जाकर मेंटल सिम्टम्स डेवलप हुए। छोटा सा हिंट है, इफ़ दैट वुड हेल्प यू। बाकी दिस इज़ इट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अदर पॉइंट, 221 एंड 224, 221 एंड 224। नाउ 221 क्या है, 221 इज अक्यूट ओरिजिन, अक्यूट ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पे अक्यूट मैनिफेस्टेशंस है। देन कम्स डाउटफुल ओरिजिन, डाउटफुल ओरिजिन, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, इन दी नॉर्मल प्रॉपर थ्योरी और लाइव क्लासेस। अभी फ़िलहाल के लिए लेट अस ट्राई टू लर्न द नंबर्स। सो 216 में क्या है, 216 में कॉर्पोरियल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस, 225 में क्या है, इमोशनल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस। देन 221 में क्या है, एक्यूट ओरिजिन वाले, एंड 224 में क्या है, डाउटफुल ओरिजिन वाले, राइट। वी आर डन टिल हियर। अब ये जो दो टेबल्स हैं ना, फर्स्ट दिस वन एंड दिस वन, एंड यू कैन इंक्लूड इवन दिस, ये 3 है जो हाईली हाईली इम्पॉर्टेंट है और इनके बेसिस पे हम सारे आगे 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 एक दूसरे के बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे हम 230, राइट, इसके बेसिस पे हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो अब इनके बेसिस पे, इस टेबल के बेसिस पे हम और आगे पहुँचेंगे। सो लाइक 216 हमें पता है ना, 216 हमें पता है, 210 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। सो 210 से 216 के बीच में कितनी चीज़ें हैं, लेट्स सी, 211, 211, 212, 213, 214, 215, 216, खत्म, राइट। सो पहले देखते हैं 210 क्या है। 216 तो हमें पता है ना, कॉर्पोरियल ओरिजिन, इसको निकाल के साइड में रख दिया ना। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय करना है, राइट। सो नाउ हैनीमन सर ने जब भी ऑर्गेनन में कोई भी सेट दिया है, हर सेट में सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया। सो यहाँ पे भी 210 हमारा इंट्रोडक्शन होगा और 230 हमारा कंक्लूजन होगा। मेजर हिंट है, बहुत काम आएगा ना। जब हम कह रहे हैं 210 इज़ आर इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन टू व्हाट, इंट्रोडक्शन टू मेंटल और इमोशनल डिसीजेस। तो हैनीमन ने क्या बोला है मेंटल डिसीजेस के बारे में, दे आर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वन साइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन अनदर थिंग, दे आर सोरिक इन ओरिजिन, हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो, दे आर सोरिक इन ओरिजिन, ठीक है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, इफ़ दे आर सोरिक इन ओरिजिन तो आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल गिव एंटी सोरिक, ठीक है। सो मेजर चंक ये है कि अगर मेंटल डिसीजेस हैं, दे आर सोरिक इन ओरिजिन एंड इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटी सोरिक। अब बात करते हैं उसकी 210 टू 213, क्या है ये, डिस्पोजिशन, ठीक है। सो डिस्पोजिशन यहाँ पे क्या बोला है, 210 में क्या बोला है, 210 में बोला गया है कि डिस्पोजिशन इज टू बी नोटेड। सो यू गॉट टू नोट द डिस्पोजिशन। आपने कहा क्यों, वाई शुड आई नोट द डिस्पोजिशन, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ रेमेडी is based on disposition.
सो डिस्पोजिशन के बेसिस पे हम रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं, मतलब वन ऑफ द रीज़न है, वन ऑफ द बेसिस है रेमेडी को सिलेक्ट करने का. देन हम क्यों, why disposition is the basis for selection of remedy? The answer is in drug proving also. Even in the drug proving we see and note down the changes in mind and disposition, है ना. सो यानी ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हम माइंड एंड डिस्पोजिशन के चेंजेस को लेते हैं और उसी के थ्रू हम मटीरिया मेडिका बनाते हैं ना. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ओनली माइंड एंड डिस्पोजिशन, बट माइंड एंड डिस्पोजिशन के चेंजेस को भी तो लेते हैं. सो मोटा मोटा ये है, एक छोटी सी स्टोरी बन रही है, इफ़ यू कैन रियलाइज़. यहाँ पे सी हनीमैन सर ने क्या बोला, 2 10. ठीक है, क्या करो, डिस्पोजिशन को नोट करो. तुमने कहा वाई, सर ने बोला सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए, हमें रेमेडी लेने के लिए, रेमेडी को सेलेक्ट करने के लिए डिस्पोजिशन की ज़रूरत है. तुमने कहा क्यों ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा अबे जब ड्रग प्रूविंग की थी तब भी तो तुमने डिस्पोजिशन को नोट किया था. तो जब ड्रग प्रूविंग के टाइम पे डिस्पोजिशन को नोट किया था और उसके बेसिस पे तुमने मटीरिया मेडिका में ड्रग का डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो ऑब्वियसली अब ट्रीटमेंट के टाइम पे भी तो तुम्हें डिस्पोजिशन नोट करना पड़ेगा. ठीक है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत इजी स्टोरी है, याद रहेगी, बट स्टिल अगर कन्फ्यूजन हुई तो एक छोटा सा हिंट और ले लो. 12 देखते हैं, हमें याद आती है क्या, 12 बज गए. तो यानी क्या, ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी डिस्पोजिशन की भी, मतलब ड्रग प्रूविंग के टाइम पे डिस्पोजिशन की भी 12 बज जाती है, 12 बज जाती है, राइट. सो डिस्पोजिशन के टाइम पे भी, ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी डिस्पोजिशन या माइंड एंड डिस्पोजिशन की 12 बज जाती है. ठीक है, छोटा सा हिंट है. अब आप करोगे मैम 12 तो बहुत जगह है, 12 है, 112 है, 212 है ना, लेकिन 210 से 230 जहाँ पे हम मेंटल डिसीज़ की बात कर रहे हैं उसमें तो एक ही 12 है ना. अगर इसके बीच एक और 12 आपको दिख जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रहा है. ठीक है, अब बारी आती है 213 की. सो 213 भी डिस्पोजिशन के बारे में, यहाँ पे एक्यूट डिसीज़ेस में डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं. सो एक्यूट डिसीज़ेस में भी हम डिस्पोजिशन को नोट डाउन करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नक्स वोमिका है, माइल्ड एंड फ्लेगमेटिक, एकोनाइट क्वाइट एंड काम हो तो मत देना, पल्सेटिला ऑब्स्टिनेट हो तो मत देना. ये सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे 5-6 एग्जाम्पल्स है. दीज वी हैव टू लर्न, एक्चुअली ये हमें लर्न करनी है. ठीक है, सो ये हम लाइव क्लासेस में बोल के लर्न कर लेंगे. रटने की चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकेंगे, और जब तक इंट्रैक्शन ना हो तब तक रटने की चीज़ें बोलने का मतलब ही नहीं है. ये चीज़ आप बुक में देख सकते हो, है ना. सो कमिंग फर्दर 214 है ना, आपको ये पूरा करना ना. कहाँ गया ये, दिस वन, राइट. 213 तक हम पहुँच गए. 214 में क्या लिखा है, बस सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर. अभी यहाँ पे डिस्पोजिशन था, यहाँ पे सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे देना है. जस्ट लाइक एनी अदर डिसीज़, मेंटल डिसीजेस में भी सिम्टम सिमिलैरिटी देखनी है. 215 में क्या है, 215 में भी कुछ नहीं है. सिंपली ये बोला गया है कि मेंटल डिसीजेस आर नो लेस देन कॉर्पोरियल डिसीजेस. ये बिल्कुल उन्हीं के जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है. सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे मेंटल सिम्टम्स ना बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो कॉर्पोरियल सिम्टम्स है या फिज़िकल सिम्टम्स है वो डिक्लाइन होती है, आइदर रैपिडली या फिर स्लोली. बस इतनी सी चीज़ लिखी हुई है. तो आई डोंट थिंक यहाँ से कुछ मेजर क्वेश्चन बनने वाला है. बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटल डिसीजेस आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी कॉर्पोरियल डिसीजेस. बिल्कुल लगभग सेम ही होती हैं, क्योंकि बस इतना फ़र्क होता है कि मेंटल डिसीजेस में जो होता है मेंटल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं. दैट्स इट. ठीक है, सो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, 210 से लेकर 216 तक पहुँच गए, राइट. सो 216 तक पहुँच गए. नाउ 216 से आगे बढ़ना है. 216 के बाद 221 है ना, यही 4 स्टेशंस थे हमारे, 224 एंड 225. नाउ 226, 221 हमें पता है एक्यूट
है ना। सो 216 भी हमें पता है कौन से, कॉर्पोरियल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस, कॉर्पोरियल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस, है ना। नाउ क्या भरना है हमें, फिल क्या करना है, 217, 218, 219 एंड 220, राइट। नाउ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 217 कॉर्पोरियल डिसीजेस, मतलब कॉर्पोरियल ओरिजिन के मेंटल डिसीजेस हैं। 217 में क्या बोल रहा है कि उनको कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच बताया गया है। सो अप्रोच में क्या बताया गया है कि आप मेंटल सिम्टम्स लोगे या इमोशनल सिम्टम्स लोगे और चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स भी लोगे। मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स भी आप लोगे। और ये चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स आपको कौन बताएगा, आपको फ्रेंड्स बताएंगे, ठीक है, फ्रेंड्स बताएंगे। और यही फ्रेंड्स वाली बात 218 में बताई गई है। इजी। नाउ 219, यहाँ पे ना 219 में मुझे ना 9 दिख रहा है। क्या आपको 9 दिख रहा है? वेरी गुड। मुझे 9 के साथ साथ मुझे नो भी दिख रहा है, मुझे 9 के साथ साथ नो भी दिख रहा है, ठीक है। तो जब जब 9 दिखता है ना मुझे नो भी दिखता है। सो 219 नो, नो मीन्स नो मेंटल सिम्टम्स। सो व्हेन देयर आर नो मेंटल सिम्टम्स, उस इंटरवल को क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल, ल्यूसिड इंटरवल। हाईली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई? क्योंकि इसका अफोरिज्म नंबर भी इम्पॉर्टेंट है और इसका टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब सिंपली इतना पूछ सकते हैं, जब मेंटल डिसीजेस के टाइम पे जब एक इंटरवल आता है जहाँ पे कोई मेंटल सिम्टम्स नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो वो ल्यूसिड इंटरवल हो गया। या फिर 219 में कौन सी बात बोली गई, या मैच द फॉलोइंग में 219 ल्यूसिड इंटरवल, है ना। ये इतना इम्पॉर्टेंट, इतना मतलब या देर आर ह्यूज चांसेस कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन कम्स 220, लेट्स सी क्या है 220 में। नाउ 216 में हमने बता दिया कि कॉर्पोरियल सिम्टम्स है, 217 में अप्रोच बता दिया, 218 में भी अप्रोच ही है, ठीक है। 219 में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन। भाई ट्रीटमेंट कहाँ गया, ट्रीटमेंट नहीं मिला ना, तो अभी हम ट्रीटमेंट कर देते हैं इसका। सो ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, एंटी सोरिक दोगे ऑब्वियसली। सो एंटी सोरिक, खत्म। नाउ 221 से लेकर 224 के बीच का रास्ता तय करते हैं, राइट। 224, ठीक है। और बीच में क्या क्या आ रहे हैं, 222 एंड 223, राइट। नाउ ये है एक्यूट डिसीजेस, और एक्यूट डिसीजेस में पहले क्या आप एंटीसोरिक दोगे, कभी मत देना, नहीं। यहाँ पे आप क्या दोगे, नॉन एंटीसोरिक। ये एक्यूट इंसेनिटी है, एक्यूट इंसेनिटी, एक्यूट इंसेनिटी। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्यूट इंसेनिटी कौन से अफोरिज्म में है, 221 में है। सो एक्यूट इंसेनिटी के टाइम पे आप नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज दोगे, नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज दोगे, राइट। सो नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज दोगे, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं अफोरिज्म में, और लाइक बेलेडोना एंड ऑल। ये अफोरिज्म सारे, ये एग्जाम्पल सारे हम लर्न करेंगे लाइव क्लास में, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम लर्न करेंगे। बेटर रहेगा हम लर्न कर ले, है ना। सो 222, ठीक है। 222, 223 कुछ नहीं है। 222 में क्या लिखा है कि अगर आपने एंटीसोरिक नहीं दिया, मतलब अभी आपने क्या किया है, नॉन एंटीसोरिक दे दी ना 221 में, एक्यूट इंसैनिटी में आपने नॉन एंटीसोरिक दे दी, बट इसको बैकअप करना पड़ेगा एंटीसोरिक रेमेडी से। अगर ऐसा नहीं किया तो क्योर नहीं होगा, है ना। सो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट की गई है कि अगर एंटीसोरिक रेमेडी नहीं दी गई, माने नॉन एंटीसोरिक के कुछ टाइम बाद अगर एंटीसोरिक रेमेडी नहीं दी गई, तो क्योर एक तो डिफ़िकल्ट होगा, दूसरी डिसीज़ जो है वो
रिकरेंट हो जाएगी, बार 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 रिपीट करेगी, ठीक है। सो एक तो क्योर डिफ़िकल्ट हो जाएगा और डिसीज़ रिकरेंट हो जाएगी। नाउ कम्स 224 में डिसीजेस ऑफ डाउटफुल, सॉरी, मेंटल डिसीजेस ऑफ डाउटफुल ओरिजिन, मेंटल डिसीजेस ऑफ डाउटफुल ओरिजिन। यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिनको एज इट इज़ हमको रटना है, ठीक है। क्या क्या है? फ्रेंडली exaltation, okay, then sensible advice, then comes serious representation, then comes consolatory arguments, ठीक है। दिस अफोरिज्म 224 अलॉन्ग विथ दीज 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइव क्लास में हम इनको सबको रटेंगे साथ में, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। वी आर गोइंग टू मगअप ऑल दीज थिंग्स। इनको मगअप करना वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन दे दिया कि डाउटफुल ओरिजिन के ट्रीटमेंट के लिए आप फ्रेंडली एडवाइस दे सकते हो, फ्रेंडली एडवाइस या फिर सीरियस आर्ग्यूमेंट। देखो कितने सही लग रहे हैं ना, फ्रेंडली एडवाइस। वाह, फ्रेंडली एडवाइस यार, ये तो अच्छी बात है, तो देनी चाहिए, है ना। नहीं, सेंसिबल एडवाइस देनी चाहिए, फ्रेंडली तो एग्जाल्टेशन है। देन कम सीरियस आर्ग्यूमेंट, है ना। आर्ग्यूमेंट्स तो सीरियस ही होते हैं ना, सीरियस ही होते हैं। सो आर्ग्यूमेंट हो रही है, सीरियस आर्ग्यूमेंट हो रही है यार, ये तो ऑप्शन करेक्ट है, बट नहीं, कंसोलेटरी आर्ग्यूमेंट्स है एंड सीरियस रिप्रेजेंटेशंस है। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस हमें किसी तरीके से रटना पड़ेगा, दैट वी आर गोइंग टू डू इन द लाइव क्लास। क्योंकि ऐसे तो मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको समझ में आएगा, कितनों को समझ में आएगा, कितनों को नहीं आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ 225, राइट, 225 अफोरिज्म में क्या है? 225 में क्या है? चलो, इमोशनल ओरिजिन, है ना, इमोशनल ओरिजिन वाले या इमोशनल डिसीजेस, साइकोसोमैटिक, है ना, साइकोसोमैटिक लिख देती हूँ, साइकोसोमैटिक, ठीक है। अब आगे बढ़े। सो 225 के बाद 226, 227, है ना, देन कम्स 228। ना 226, 227 क्या बता रहे हैं? ये दोनों प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट देखते हैं क्या है। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में 226 में क्या बोला गया है कि डाइट एंड रेजिमेंट, कहाँ पे? मेंटल डिसीजेस में। सो मेंटल डिसीजेस में डाइट एंड रेजिमेन इन मेंटल डिसीजेस। और दूसरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या? ऑब्वियसली एंटीसोरिक आप रेमेडी दोगे, एंटीसोरिक रेमेडी दे दी, ओके, डाइट एंड रेजिमेन दे दी, एंटीसोरिक रेमेडी दे दी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 225 में इमोशनल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस है, 226 में डाइट एंड रेजिमेन के साथ साथ डाइट एंड रेजिमेन के साथ साथ एक और टाइप ऑफ रेमेडी बोलिए जिसको हम कहते हैं साइकिकल रेमेडी, साइकिकल रेमेडी, ठीक है, साइकिकल रेमेडी। ये साइकिकल रेमेडी किसे कहा गया है? ध्यान से देखना। देखो 224 में हमने जिन 4 चीज़ों के बारे में बात की है, इन्हीं 4 चीज़ों को अगेन एक गैप देके 226 में वापस इनको बोला गया है और इनका नाम क्या दिया गया है? साइकिकल रेमेडी, ठीक है। सो यही वो 4 चीज़ें हैं जिनको साइकिकल रेमेडी बोला गया है 226 में, ठीक है। सो एक तरफ हो गया डाइट एंड रेजिमेन साइकिकल रेमेडी, दूसरी तरफ हो गया एंटीसोरिक, खत्म, इमोशनल डिसीजेस का ट्रीटमेंट। 228 हम थोड़ा सा लाइव क्लास में करेंगे, क्लास थोड़ा लेंदी हो रहा है। सो 229 एंड 230, जैसे कि हमने बोला था लास्ट वाला क्या है? कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या है? सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी in the treatment of mental diseases,
ठीक है, सो ये कंक्लूजन है सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीजेस। और 210 में क्या था, मेंटल डिसीजेस का इंट्रोडक्शन, कि वो सोरिक है एंड वन साइडेड है ना, और नोट आप क्या करते हो, डिस्पोजिशन को आप नोट करते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था और ये कंक्लूजन हो गया। नाउ 229, अच्छा है 229, चलो यहाँ पे भी मुझे नो दिख रहा है और नो के साथ साथ नो भी दिख रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या नो है। कोई भी नो याद रखो याद ना रखो, सबसे इम्पॉर्टेंट नो जो आपको याद रखना है वो है 6th एडिशन के फुट नोट में एक बहुत ही मेजर नो दिया हुआ है कि आपको होम ट्रीटमेंट नहीं करना है, नो होम ट्रीटमेंट। एक्चुअली अफोरिज्म में क्या लिखा हुआ है कि आपको मेंटल इंस्टीट्यूशंस में, मेंटल हॉस्पिटल या फिर मेंटल इंस्टीट्यूशंस में आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, यानी होम ट्रीटमेंट नो है। सो ये छोटा सा हिंट है, मतलब छोटा सा हिंट है कि हाँ नो होम ट्रीटमेंट, तो आपको याद रहेगा मेंटल हॉस्पिटल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मेंटल पेशेंट्स को कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, तो उसमें एक डायरेक्ट लाइन होती है कि मेंटल पेशेंट्स को, जैसे मेंटल डिसीजेस से ग्रसित पेशेंट्स को आप घर पे रख के ध्यान से उनका ट्रीटमेंट करें। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, कीप एट होम एंड टेक केयर ऑफ देम, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये रॉन्ग है। डू नॉट कीप देम एट होम, जस्ट टेक देम टू दी हॉस्पिटल या फिर इंस्टीट्यूशन, वहीं पे उनका इलाज होना चाहिए। अदर नोस देख लेते हैं, अदर नोस क्या क्या हैं। काफ़ी सारे नोस हैं, ठीक है, इनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं, नो कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करेगा। ईगरली एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, कोई ईगर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, माने क्या हड़बड़ी में कि नहीं जल्दी जल्दी बता देना, नहीं, आराम से टाइम लो, टाइम लेके आराम से एक्सप्लेन करो, है ना। देन कम्स नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं देनी चाहिए, चाहे उनके सेंसेस को हो या डिस्पोजिशन को, नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। सो मेजर आप क्या याद रखोगे, नो कॉन्ट्रडिक्शन, नो ईगर एक्सप्लेनेशन, नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, राइट। या फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, नो डिस्ट्रैक्शन, एक्चुअली बुक में सैलिटरी डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट नो डिस्ट्रैक्शन याद रखो, काफ़ी है, आपको ऑप्शन टिक ही तो करना है, कौन सा पूरा थियोरी लिखनी है। सो नो डिस्ट्रैक्शन याद रखो, है ना, नो इंस्ट्रक्शन। देन एक मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मैंने रॉन्ग टिक मार्क किया था एक बार। सो नो सूदिंग थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ें, मतलब सुनने में तो लगता है ना कि यार कोई चीज़ें अपनी सोल को सूद कर रही हैं, कोई चीज़ें सूदिंग इफेक्ट पहुंचा रही है आपकी आत्मा को, शांति प्रशांति दे रही हैं, तो या यू शुड गिव देम टू द मेंटल पेशेंट, नहीं, यू शुड नॉट, ठीक है। सो कोई भी ऐसी सूदिंग चीज़ें नहीं देनी है मेंटल पेशेंट को, चाहे वो कंफर्टिंग कॉन्वर्जेशन हो, ठीक है, कोई भी कंफर्टिंग कॉन्वर्जेशन नहीं देनी है, या फिर कोई भी बुक्स नहीं देनी है, ठीक है, जिससे पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट मिले, नहीं, दीज आर अ बिग नो, ठीक है। सो नहीं देना है, ख़त्म। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में लर्न हो गई होंगी, नहीं भी हुई है तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। रिविजन्स में बहुत मज़ा आता है लाइव क्लासेस में, जब आप आंसर देते हो, अभी मुझे सब कुछ बोलना पड़ेगा वापस। चलो, 210 to 230 इज़ मेंटल डिसीजेस, 210 to 213 इज़ disposition. Now 225, 224, 221, 216 है ना, -1, -3, -5। चलो, ये है क्या, कॉर्पोरियल, ये है क्या, इमोशनल ओरिजिन, ये है क्या, अक्यूट, ये है क्या, डाउटफुल। खत्म। नाउ 210 में क्या है, दे आर वन साइडेड, दे आर सोरिक इन ओरिजिन, है ना, एंड देन नोट डाउन दी डिस्पोजिशन। सो डिस्पोजिशन के बारे में देख लेते हैं, 210, 211, 212, 213। नोट डाउन द डिस्पोजिशन, वाई, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए डिस्पोजिशन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। वाई, क्योंकि ड्रग प्रूविंग के टाइम पे भी हमने डिस्पोजिशन को नोट किया था, ओके। अक्यूट डिसीजेस में भी हम डिस्पोजिशन को देखते हैं। ख़त्म।
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हम लाइव क्लास में लर्न करेंगे ना। 214 में क्या है, जिस तरह से आप बाकी डिसीज़ेस को ट्रीट करते हो बिल्कुल उसी तरीके से मेंटल डिसीज़ेस में भी सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे ही आप ट्रीटमेंट करोगे। अगेन 215 में जिस तरीके से बाकी डिसीज़ेस है सेम उसी की तरह है मेंटल डिसीज़ेस भी, बस ये है कि यहाँ पर मेंटल सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एंड जो आपके फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं वो या तो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाते हैं रैपिडली या फिर स्लोली बट डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। देन कम्स 216 जो बहुत अच्छे से पता चल गया है अभी तक हम लोगों को, कॉर्पोरियल डिसीजेस, है ना। 216 से लेकर हमें कहाँ तक पहुँचना है, 221 तक पहुँचे ना। 217, 218, 219, 220, राइट ना। 216, 217 यहाँ पे क्या करना है, अप्रोच, है ना। अप्रोच कैसे लेना है, मेंटल सिम्टम्स, चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, सब कुछ लेना है, यानी चीफ कॉर्पोरियल भी लेना है ना। चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स कहाँ से लेंगे, फ्रेंड से लेंगे। चीफ कॉर्पोरियल सिम्टम्स हम फ्रेंड से लेंगे। देन नो है ना। नो क्या, यहाँ पे कोई मेंटल डिसीज़ नहीं है, ये वो इंटरवल है जिसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल ना। 220 में क्या है, आप इतनी सारी बात कर ली है ना कॉर्पोरियल ओरिजिन के बारे में, तो ट्रीटमेंट कर देते हैं एंटीसोरिक, ठीक है। नाउ कम्स 221 से नेक्स्ट स्टेप क्या है, 224, बीच में क्या है 222, 223। नाउ 221 में क्या है, अक्यूट, ठीक है, अक्यूट डिसीजेस या अक्यूट इंसेनिटी का फॉरिज्म क्या है, 221। तो यहाँ पे अक्यूट इंसेनिटी में हमें क्या करना है, अक्यूट इंसेनिटी में हमें नॉन एंटीसोरिक रेमेडी देनी है, 221 में एक्यूट इंसेनिटी है जिसमें हमें नॉन एंटीसोरिक रेमेडी देनी है। देन कम्स 222, 223, ठीक है। अब इसके बाद नॉन एंटीसोरिक रेमेडी के बाद हमें बैकअप देना है एंटीसोरिक रेमेडी का, ओके। अगर एंटीसोरिक रेमेडी नहीं दिया तो क्योर नहीं होगा, अगर एंटीसोरिक रेमेडी नहीं दिया तो क्या होगा, क्योर विल बिकम डिफ़िकल्ट एंड डिसीज़ विल बिकम रिकरेंट, राइट। नाउ कम्स 224 में क्या है, 224 में है डाउटफुल ओरिजिन वाली मेंटल डिसीजेस। नाउ डाउटफुल ओरिजिन में क्या क्या आती हैं, डाउटफुल ओरिजिन के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, FE फ्रेंडली एग्जाल्टेशन, सेंसिबल एडवाइस, सीरियस रिप्रेजेंटेशन, कंसोलेटरी आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स 225 में क्या है, इमोशनल ओरिजिन वाले मेंटल डिसीजेस, है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 226, 227, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। देन कम्स 228, 229 एंड 230। ना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में क्या क्या है, एक साइकिकल रेमेडीज़ दो, साइकिकल रेमेडीज़, है ना, ये वाली वापस लिखी गई हैं। डाइट एंड रेजिमेंट प्रॉपर होना चाहिए एंड ट्रीटमेंट प्रॉपर जो होगा वो क्या होगा, एंटीसोरिक रेमेडी देनी चाहिए। ये हम क्लास में करेंगे। देन 229 यहाँ पे नो दिख रहा है, सारे के सारे नो, बट मेजर नो क्या है फुट नोट में 6th एडिशन के, कि आपको मेंटल हॉस्पिटल में ही रखना है, आपको घर पे नहीं रखना है ना, मेंटल हॉस्पिटल पे रखना है, ठीक है। और सूदिंग थिंग्स टू सोल की तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सूदिंग थिंग्स टू सोल नहीं देना चाहिए। जैसे मुझे ऐसा लगा था कि यार बुक्स तो दे देना चाहिए, बट बुक्स भी नहीं देना चाहिए, कोई कंफर्टिंग कॉन्वर्जेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें तो आप लिख लोगे, बट मेजर गलती हमारी यहीं से होती है कि सूदिंग थिंग टू सोल नहीं देना चाहिए, बुक्स हो चाहे वो कॉन्वर्जेशन हो, यहाँ पे बहुत गलती होने के चांसेस है, राइट। देन कम्स 230 में क्या है, सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी, कहाँ पे, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीजेस।
आई होप मेजर चीज़ें ईज़िली बहुत ईज़िली लर्न हो गई होंगी आप लोगों को. आई रियली होप कि चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थी. So this is how our classes are going to be, and please we are open for any suggestions. अगर आपको लगे कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ लिखने में गलती कर दी है, you can always tell me, that's not a problem. And if you wanna move further with us कि आपको अगर classes लेनी है तो you can always contact us. हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. And you can contact us, you can directly contact me and discuss about the classes, the plan, the packages or the fee structure or whatever you want, the timings, the schedule and कितने टाइम में हो जाएगा. ये सारे मेजर questions है जो बच्चे पूछते हैं. तो if you have any doubt you can directly contact me or you can just join our WhatsApp group जिस पे हम जितने भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं वो सारी हम उसी पे लिंक भेजते हैं. तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना. Right, thank you so much for being there. Thank you. Bye.